अब एक ऐसी फिक्र जिसका जिक्र आज बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फिक्र दिल्ली के लाखों युवाओं से जुड़ी है और इसका संदेश पूरे देश को समझने की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। अब दिल्ली में शराब खरीदने और पीने की उम्र 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई। ये फैसला दिल्ली में एक्साइज रिफॉर्म्स पर बनी एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किया गया। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया गया, जहां पर शराब खरीदने और पीने की कानूनी उम्र 21 साल है। हालांकि इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद में ये उम्र सीमा अब भी 25 वर्ष ही है। इस फैसले से दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि एक साल में 1500 से 2000 करोड़ तक का रेवेन्यू बढ़ सकता है। पहली नजर में केजरीवाल सरकार ये फैसला एक आम फैसले की तरह लगता है, लेकिन गंभीरता से विचार करने पर यह फिक्र बड़ी हो जाती है, खासतौर पर तब जब आज शहीद दिवस भी है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से बड़ा यूथ आइकन भला कौन हो सकता है देश में। खुद दिल्ली सरकार ने ही इस बार देशभक्ति का बजट पेश किया, लेकिन सवाल उठता है कि शराब पीने की उम्र घटाकर केजरीवाल सरकार यूथ को क्या संदेश देना चाहती है। लोक कल्याणकारी सरकारों का मकसद सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं होता है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी उतना ही पवित्र होना चाहिए, लेकिन लगता है कि दिल्ली सरकार ये मंत्र भूल गई है। ये ठीक है कि शराब के लिए उम्र घटती है तो सरकार का राजस्व बढ़ता है, लेकिन हमारे देश में शराब पीना एक सामाजिक बुराई भी मानी जाती है। तो उपाय क्या है? क्या युवाओं को इस लत से बचाने के लिए कानूनी मोहर जरूरी है? दिल्ली में युवाओं में बढ़ती शराब की लत और अंडर एज ड्रिंकिंग के बढ़ते चलन पर एक सर्वे किया गया। ये सर्वे ड्रंक एंड ड्राइविंग को रोकने के लिए काम करने वाली संस्था कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग CADD कैट जिसे कहते हैं के जरिए किया गया। सर्वे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। इससे पता चला कि दिल्ली में 88% से ज्यादा युवा 25 साल की उम्र से पहले ही शराब पीना शुरू कर चुके हैं। साथ ही सर्वे में यह भी सामने आया कि ऐसे लोगों को उनकी उम्र जाने बिना ही दुकानों से शराब भी बेची गई। सर्वे में सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि इसमें शामिल 98% युवाओं को यह पहले से पता था कि दिल्ली में कानूनी तौर पर शराब पीने की आयु सीमा जो है वो 25 साल है। जरा सोचिए, जब दिल्ली के युवाओं की इतनी बड़ी संख्या को शराब की लत लगी है और वो भी कानून की परवाह किए बिना, तो सरकार की जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि समस्या का समाधान कानून से नहीं होने वाला है। लेकिन क्या केजरीवाल सरकार ये जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही? खुद देखें। जो यूथ है इस चीज़ में ज़्यादा ही घुसती जा रही है, इस समय इसमें ज़्यादा हो रही है, तो उन्हें अब और छूट मिल गई। उस तरीके से कम कर दिया है तो सही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम 24-25 ईयर्स होनी चाहिए। 21 ईयर्स में ये सब चीज़ अलाउड नहीं होनी चाहिए। जिसको पीनी है उसके लिए सही है, जिसको नहीं पीनी उसके लिए गलत है। तो जो एंजॉय करना चाहे वो करे। दरअसल उनको ठेके ही नजर आ रहे हैं। अब 21 साल कर दिया, आने वाले टाइम में लोग क्या बोलेंगे कि 15 ईयर्स के बच्चे जाके ठेके पर शराब खरीदो। ये दिल्ली की आवाज है जिसे अनसुना नहीं किया जा सकता। इसी समाज का एक वर्ग हर मौके पर जश्न के लिए शराब को पहली जरूरत मानता है। चाहे बर्थडे पार्टी हो, क्रिकेट मैच हो, कोई रिजल्ट आया हो या फिर ना जाने और क्या क्या, जश्न के लिए या फिर बोरियत को दूर करने के लिए भी कभी भी जाम झलकाना नहीं भूलते। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसे सामाजिक मर्यादाओं के लिए जाना जाता है, जहां शराब की लत को सामाजिक बुराई की नजर से देखा जाता है। वहां अब कौन, क्या, कहां, कब और क्यों पी रहा है कि सभी धारणाएं ध्वस्त होती नजर आ रही हैं। ऐसे में दिल्ली में शराब पीने की उम्र 21 वर्ष करना क्या सही फैसला है? हमारे रिपोर्टर ने राजधानी के लोगों से ही सीधा सवाल पूछा। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यही जो आयु होती है, यही जो एज होती है, वो तरक्की करने की होती है। फ्यूचर के लिए देखो सही है ही नहीं ये चीज़। हम जो अल्कोहल यूज़ करते हैं हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, और मैं तो गवर्नमेंट से यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इसको जितनी जल्दी हो सके बंद करें। फैसला तो मैम ये सरकार का बहुत गलत है, क्योंकि 21 साल एक बहुत माइनर एज होती है। इस एज में अगर कोई नशे में या लिकर में लगेगा तो उसकी जवानी कहाँ जाएगी और बाकी चीज़ें कहाँ जाएंगी। शराब पीना तो बिल्कुल भी अच्छा है ही नहीं, और अब जब इसने 25 से 21 कर दिया तो इसे तो अपने टैक्स के लिए ही चाहिए जी। सबसे ज़्यादा नुकसान तो है ही दिल्ली की पब्लिक को है, बच्चों को है, सबको है। वैसे क्या ये बातें नौजवानों के लिए भी मायने रखती हैं? हमने कॉलेज के छात्रों से भी बात की।
आखिरकार इस फैसले का सीधा असर भी इन्हीं युवाओं पर पड़ने वाला है। जो यूथ है इस चीज़ में ज़्यादा ही घुसती जा रही है इस समय, इसमें ज़्यादा हो रही है, तो उन्हें अब और छूट मिल गई है कि ये था कि 25 ईयर्स में थे तो थोड़ा बच जाते थे, नहीं जा सकते थे, नहीं मिलता था। अब उन्हें ज़्यादा ही छूट मिल गई इस चीज़ की, अब वो इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा देंगे और करेंगे। 21 ईयर्स में ये सब चीज़ अलाउड नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ से किसी की फैमिली में प्रभाव पड़ता है, किसी की रिलेशनशिप में प्रभाव पड़ता है, माँ बाप दुखी होते हैं इस चीज़ से। बहुत चीज़ें गलत है, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। बच्चों को तो अलाउड ही नहीं करना चाहिए। 21 साल कोई बहुत बड़ी एज थोड़ी ना है कि 50 एज के हैं जाके तुम वहाँ पे जा रहे हो वाइन शॉप पे लेने के लिए, तो बहुत गलत है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केजरीवाल सरकार के इस फैसले को सही मानते हैं, जिनका मानना है कि सरकारें शराब पीने की उम्र सीमा कुछ भी तय करें, जिन्हें शराब पीनी है उन्हें फर्क नहीं पड़ता। जिसको पीनी है उसके लिए सही है, जिसको नहीं पीनी उसके लिए गलत है। तो जो एंजॉय करना चाहे वो करे, और पेरेंट्स कितना भी रोक ले, बच्चे तो इससे पहले भी पी लेते हैं। मैडम ये तो बंदे पे डिपेंड करता है, पीने वाला तो किसी से भी ले सकता है, ऐसी बात नहीं, ब्लैक में भी खरीद सकता है वो तो। आई थिंक इट्स पॉजिटिव, मतलब मैं पॉजिटिवली ही देखती हूँ, बिकॉज जैसे आपने कहा मैं बाहर के देशों में तो एज 21 ही है, तो हम 18 ईयर्स की एज के बाद यू कैन बाय अल्कोहल एंड आफ्टर 21 यू कैन गो टू प्लेसेस जहाँ अल्कोहल सेल्स होती हैं, जैसे क्लब्स एंड बार्स। सो आई थिंक इंडिया इज़ ऑल्सो फॉलोइंग इन द सेम फुटस्टेप्स। अगर मैं यंग जनरेशन को देख रहा हूँ तो उनके लिए तो बेस्ट ही है, अच्छा है ये, ठीक है जी। इन तर्कों के साथ ही एक तर्क और भी है। दूसरे देशों में उम्र को लेकर इतनी पाबंदी नहीं है, तो दिल्ली के युवाओं को भी आजादी मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा कहने वाले भूल जाते हैं कि युवाओं में शराब का चलन महानगरों में और बड़ा है। एसोचैम की एक स्टडी के मुताबिक महानगरों में रहने वाले किशोरों में 45% से ज्यादा महीने में 5 से 6 बार शराब पीते हैं। यही नहीं, 15 से 18 वर्ष के युवाओं के बीच शराब पीने की आदतों में 100% का इजाफा हुआ है। इन हालातों में दिल्ली सरकार का फैसला शराब पीने को मौन सामाजिक सहमति देने जैसा है, जिससे आखिर में मर्यादाओं और संस्कारों को चोट पहुंचने वाली है। साथ ही लंबे समय में आर्थिक नुकसान भी होगा। एक और बड़ी बात, अगर आपको याद होगा कोरोना की वेव, एक जो लहर आई थी भारत में, वो ये था कि एकाएक शराब की दुकानें खुल गई थी और उससे कितनी तेजी से कोरोना स्प्रेड हुआ था। बहरहाल जाहिर है शराब से सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक नुकसान भी होते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि निम्हांस के फैकल्टी मेंबर रहे विवेक बेनिकल की एक टीम ने पाया कि अस्पताल में शराब के नशे से छुटकारा पाने के लिए 113 मरीज भर्ती हुए। इनमें से ज़्यादातर लोग हर महीने 1661 रुपये कमाते थे, जबकि शराब पर 1938 रुपये खर्च करते थे। यही नहीं, 95% मरीज ऐसे थे जो महीने में सिर्फ 14 दिन ही काम करते थे। आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा, ऊपर से रोजगार भी नहीं। मुमकिन है इन लोगों ने पैसे या तो अपने घर के लोगों से लिए या फिर किसी और गलत तरीके से। आज हमने इस मामले में अलग अलग जानकारों से बात की तो पता चला कि शराब की वजह से कमज़ोर आर्थिक वर्ग की बड़ी आबादी गरीबी रेखा के से ऊपर ही नहीं उठ पाती है। ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है ताकि शराब से होने वाले आर्थिक नुकसान को समझाया जा सके। पता नहीं सरकारें जब फैसला लेती हैं तो इस फिक्र को ध्यान में रखती हैं या नहीं।